सभी को जय मसीह। तो अभी हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। तो मेरे साथ में आप खोल लीजिए प्रेरितों के काम 4 अध्याय 32 से लेकर 37 पद तक। तो आज का परमेश्वर का वचन का विषय क्या है? हम लोग एकजुट हो जाएं। प्रथम शताब्दी का जो विश्वासी था, जो मंडली था, वे लोग कैसा था? वो मंडली का स्वभाव कैसा था? वो मंडली का सोच कैसा था? उन लोग का कार्य, उन लोग का चलना उठना बैठना कैसा था? ये सारी बातें हमें प्रेरितों के काम में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। तो कलीसिया की उन्नति कैसे हुई? कलीसिया की वृद्धि किस प्रकार हुई? जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं तो हमको क्या पढ़ने के लिए मिलता है? प्रभु यीशु ने 12 शिष्यों को चुना था, 12 शिष्यों। फिर उसके बाद में प्रेरित की पुस्तक पहला अध्याय में 120 लोग वहाँ पर, 120 के बाद में 3000 लोग हुए, 3000 के लोग में 5000 हुए। और आज का खंड जो हम लोगों ने पढ़ा, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 32 से लेकर जो 37 पद तक पढ़ा, इस खंड तक आते आते यरूशलेम में जो मंडली थी वो लगभग 10,000 विश्वासी का समूह बन चुका था। हालेलुया। जो लोग कैसे विश्वासी थे? विश्वास करने वालों की मंडली। हालेलुया। रीति विधि में चलने वाली मंडली नहीं, जबरदस्ती चलने वाले मंडली नहीं, किसी के बुलाने से सिर्फ आने वाले मंडली नहीं, दूसरे को देख के चलने वाले मंडली नहीं, परंतु विश्वास में चलने वाले मंडली, विश्वास में जीवन जीने वाला मंडली, ये मंडली था, ये कलीसिया था। कलीसिया जो शब्द है, कलीसिया हम लोग जो मंडली बोलते हैं, जो कलीसिया बोलते हैं, ये कलीसिया शब्द जो है यूनानी भाषा से आया हुआ शब्द है। यूनानी भाषा में कलीसिया को एक्लेसिया बोलता है, जिसका मतलब है, एक्लेसिया शब्द का अर्थ है संसार से चुने हुए लोग। हालेलुया। संसार से बुलाए हुए लोग, संसार से अलग किए हुए लोगों की झुंड को एक्लेसिया कहा जाता है, मंडली कहा जाता है, कलीसिया कहा जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर मंडली है, जैसे हम लोग यहाँ पर कलीसिया है, हम लोग संसार से अलग किए हुए लोग हैं, संसार से बुलाए हुए लोग हैं, संसार के बीच में से चुने हुए लोग हैं हम लोग। और हम लोग कौन है? हम लोग यीशु में विश्वास करने वाले मंडली है, यीशु में विश्वास करने वाले लोग हैं, परमेश्वर की प्रजा होने के लिए बुलाए हुए लोग हैं, हम लोग झुंड है। तो ये आरंभ की जो कलीसिया थी, आरंभ की जो मंडली थी, ये प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले, प्रभु यीशु पर भरोसा करने वाले, प्रभु यीशु के ऊपर में अपना जीवन को समर्पण करके चलने वाले, ये कलीसिया था। और उसके विषय में क्या लिखा है? एक चित्त और एक मन। हालेलुया। एक चित्त एक मन। अब ये एक चित्त और एक मन, जब हम आज सुसमाचार में जो खंड पढ़ा हम लोगों ने, मरकुस सुसमाचार 3 अध्याय कितना से 20 से लेकर 30 पद तक, तो इस खंड में भी चित्त शब्द आया है। वहाँ पर क्या लिखा है? जब प्रभु यीशु घर में हैं बोल के सुनाई दिया, तो कुछ लोग उसको पकड़ने के लिए, उसको ढूंढने के लिए, उसको ले जाने के लिए आया, क्योंकि वे लोग क्या कहते थे? यीशु को क्या कहते थे? अगर वे लोग यीशु को इसका चित्त ठिकाने में नहीं है बोल रहा था, तो इसका मतलब वो लोग क्या बोल रहे थे? यीशु का दिमाग ठीक नहीं है। तो जो मंडली के लिए यहाँ पर आया है शब्द, चित्त शब्द आया है, तो यीशु में विश्वास करने वाले लोगों, यीशु में विश्वास करने वाले मंडली एक चित्त का था, मतलब एक दिमाग का था, एक सोच का था, एक समझ का था। सोच में एक, समझ में एक, विचार में एक, ये मंडली, और एक मन का था। हालेलुया। एक मन, एकजुट होने के लिए, एकत्व के बंधन में बंधने के लिए ये दोनों चीज़ों का होना बहुत ही आवश्यक है, एक दिमाग और एक मन। जिस मंडली में एक मन और एक दिमाग नहीं है, वो मंडली एकत्व में कभी आ नहीं सकता है।
एकजुट होना, एकता क्या है? एकजुट होना क्या है? एकता क्या है बोलने से, एकता एक शक्ति है। एकता क्या है? एकता एक शक्ति है, एक पावर है, एक शक्ति है। उत्पत्ति के पुस्तक 11वां अध्याय में एक उदाहरण हमको मिलता है। उदाहरण क्या है? वहाँ पर सब लोग वहाँ पर एक मन हो गए, एक भाषा हो गया। हाँ, उन लोगों का जो भाषा था, एक भाषा था। वो लोग एक चित्त होकर, एक मन होकर उन लोगों ने क्या बोला? वहाँ पर बोला कि हम लोग एक बड़ा एक गुम्बद बनाएंगे, एक टावर को बनाएंगे जो आकाश से बातें करता हो, स्वर्ग से बातें करता हो, और हम लोगों के लिए वो पहचान हो, हम लोग कहीं छिटने ना पाए, हम लोग कहीं इधर तितर बितर न हो सके, इसलिए आओ हम लोग मिलके एक हमारे नाम के लिए कुछ करेंगे। तो परमेश्वर ने नीचे देखा आके, तो परमेश्वर ने क्या बोला? अरे ये लोगों का तो क्या है, ये लोग तो एक मन हो गया है, एक चित्त हो गया है, एक भाषा है ये लोग तो, ये लोगों का तो, इसलिए अब ये लोग जो करने वाला है ना, इन लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा बोल के बोलने वाला कौन है? परमेश्वर खुद। परमेश्वर ने क्या बोला? ये लोग एक हुआ है, इसलिए ये लोग जो चाहे सब कुछ कर सकता है। तो एक तो एक शक्ति है। तो परमेश्वर ने उस एकत्व को विभाजन करने के लिए, उस एकत्व को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? उनकी भाषा में गड़बड़ी लाया। जब भाषा गड़बड़ी हो जाता है ना, भाषा गड़बड़ी होने से क्या हो गया? एक दूसरे को समझ नहीं पाया वो लोग, वे क्या बोल रहे हैं, ये क्या सुन रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसी प्रकार से हमारे बीच में अगर एकत्व हो जाने के बाद में अगर हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं तो अनेकता आ जाता है, उसमें विभाजन आ जाता है। तो एकता क्या है? एकता एक शक्ति है। और एकता की आवश्यकता हमें क्यों है? एकता की आवश्यकता हमें इसलिए है क्योंकि हमें अगर बड़ी बड़ी मुसीबतों में, बड़ी बड़ी परिस्थितियों में, बड़ी बड़ी समस्याओं के ऊपर में विजय पाना है तो हमें एकता की ज़रूरत होती है। हम एकता हुए बिना हम लोग किसी भी समस्या के ऊपर में, किसी भी मुसीबतों के ऊपर में, किसी भी परेशानी के ऊपर में, किसी भी आवश्यकताओं के ऊपर में हम विजय नहीं पा सकते। तो एकता की ज़रूरत क्यों है? एकजुट होने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम जब एकजुट हो जाते हैं, एकत्व में आ जाते हैं, तो बड़ी बड़ी बाधाओं के ऊपर में हम जीत हासिल कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग विजयी बन सकते हैं, हम लोग जीत हासिल कर सकते हैं। आज सुसमाचार में प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु क्या बोल रहा था? एक तो वे लोग क्या बोल रहे थे? एक तो बोल रहे थे यीशु का चित्त ठिकाने नहीं, इसका दिमाग ठिकाने में नहीं है। और दूसरे लोग क्या बोल रहे थे यीशु को? इसका ऊपर में दुष्ट, इसके अंदर में दुष्ट आत्मा है बोल के बोल रहा था। तो प्रभु ने क्या बोला? तुम लोग कैसा बात करते हो? तुम लोग क्या बोल रहे हो? तो वहाँ पर क्या दिया? वहाँ पर देश का उदाहरण और परिवार का उदाहरण दिया है प्रभु यीशु ने। देश का उदाहरण, अगर देश का व्यक्ति ही देश का विरुद्ध में हो जाए क्या वो देश बना रह सकता है? परिवार के लोग परिवार के विरुद्ध में हो जाए हैं, परिवार में एकत्व नहीं है, परिवार में लड़ाई है, एक दूसरे के विरुद्ध में है, झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में नहीं है परिवार का सदस्य, तो वो परिवार बना नहीं रहेगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। यही बात प्रभु ने बोला है। जहाँ पर अनेकता है वहाँ पर अशांति है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है जहाँ पर अनेकता है। एक व्यक्ति ने एक गुरु से, हे गुरु, संसार में कुत्ते भी दिखाई देता है, संसार में भेड़ भी दिखाई देता है, फिर क्या कारण है कि भेड़ अगर गिनती करें तो भेड़ों से कहीं ज़्यादा संख्या कुत्तों का होता है, फिर भी ये लोग एक नहीं हो पाते हैं? ये लोग की वृद्धि में कमी है, क्या कारण है? तो इस गुरु ने बोला, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुझे कल सुबह दूंगा। तो गुरु ने शाम के समय में क्या किया? 10 कुत्तों को लाके एक कमरा में बंद कर दिया, फिर 10 भेड़ को लाके एक कमरा में बंद कर दिया और एक बर्तन में दोनों जगह में, दोनों रूम में
खाना को रख दिया, बिस्किट रख दिया, खाना रख दिया। सुबह उठ के देखता है तो कुत्ते सब उधर में लहूलुहान पड़ा है। हाँ, एक दूसरे को काट के, खाना भी कोई ठीक से नहीं खाया है, किसी का पैर टूट गया है, किसी का कान नहीं है। हाँ, खाना भी इधर उधर बिखरा पड़ा है, कोई ठीक से नहीं खा पाया। जब भेड़ का जब रूम खोला गया, कमरा खोला गया, तो एक भी खाना वहाँ पर नहीं है। सब खाना खा के सब भेड़ अपना अपना जगह में सो रही है। अनेकता जहाँ पर है इस कुत्तों के समान है। इसीलिए तो गलातियों के पत्र में पौल ने क्या बोला, सावधान रहो, अगर तुम लोग कुत्तों की तरह एक दूसरे को काटने के लिए शुरू करोगे तो तुम अपने आप नाश हो जाओगे। तो आज यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर प्रारंभिक कलीसिया के एकत्व के विषय में बताया। ये लोग एक दिमाग का, एक मन का और एक चित्त का था। ये कैसे हुआ? मंडली कैसे एक चित्त एक मन कैसे होता है? ये कैसे संभव है? संभव तभी है जब वे विश्वासी लोग, कलीसिया के विश्वासी लोग पवित्र आत्मा की भरपूरी में जीने के लिए शुरू करता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीने के लिए शुरू करता है। ये लोग भी पहले तो जब यीशु को विश्वास नहीं किया था, ये लोग भी वैसे ही थे। लेकिन जब पेंतिकुस्त के दिन में, उसके बाद में, उसके पीछे भी जब प्रार्थना में बैठे थे लोग, वहाँ पर परमेश्वर की आत्मा की जब भरपूरी, परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक उस विश्वासी के जीवन में आया तो क्या हुआ? वे लोग एक त्वा में आ गया। हालेलुया, एक त्वा में आ गया, एक मन एक चित्त होने में वो लोग आ गए। क्यों? क्योंकि इफिसी के पत्र में लिखा है विश्वासियों को एक ही आत्मा के द्वारा पिलाया जाता है, एक ही आत्मा। इफिसी के पत्र 4:3, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयास करो। क्या का एकता? आत्मा का एकता, पवित्र आत्मा का एकता। इनके बीच में ये एकता कैसे हुआ? एकता कैसे आया? जब पवित्र आत्मा इनकी ज़िंदगी में आया, पवित्र आत्मा के अगुवाई में ये लोग चलने लगे, पवित्र आत्मा के मदद में ये लोग ज़िंदगी जीने लगे, तब इनके बीच में एकत्व, एक मन, एक दिमाग होने को आया। ये मंडली आज हमारे कलीसियाओं में भी अगर हमारे विश्वासी लोग आत्मा की अभिषेक में, आत्मा के अगुवाई में चलने के लिए आरंभ करेगा, तभी एकत्व संभव है, तभी एकता संभव है। आज एक होने के लिए मसीह जगत में क्या क्या नहीं किया गया। बड़े बड़े सेमिनार किया जाता है, बड़े बड़े मीटिंग किया जाता है, बड़े बड़े सम्मेलन किया जाता है, तो भी आज तक क्या हो पाया? नहीं हो पाया। जबकि प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, हे पिता, जैसे हम लोग एक है वैसे ही ये लोग भी एक होने पाए, बोल के सुसमाचार यूहन्ना 17 अध्याय में कहा गया। तो आत्मा की एकता जब मंडली में, जब आत्मा की भरपूरी जब मंडली में आ जाता है, आत्मा का अभिषेक आ जाता है, आत्मा की अगुवाई में लोग चलने के लिए शुरू करेंगे विश्वासी, तो एक त्वा मंडली में आ जाता है। हालेलुया। और जब एक त्वा आ जाता है ना, परिणाम क्या हुआ? मुख्यतः यहाँ पर 2 परिणाम है। जब मंडली में एक त्वा आ जाता है तो वो मंडली के विश्वासी दूसरों के दुख को समझने के लिए शुरू करेगा, दूसरों की आवश्यकता को नजर आएगा, उसको दूसरों की तकलीफ को उसको नजर आएगा, दूसरे के मुसीबतों को उसको समझ में आएगा, और वे उसे सहायता करने के लिए, उसे मदद करने के लिए, उसके साथ में खड़ा होने के लिए वो मंडली, वो विश्वासी आगे आएगा। एकता का एक ये है, जब आप में जब एक तो आ जाता है, जब आत्मा की एक तो आ जाता है, तो हम लोग बढ़ेंगे उसे सहयोग करने के लिए। हम सब लोग सोचेंगे क्या विचार आएगा? हम सब एक देह है, एक देह में होने के लिए बुलाए गए हैं, हम इसे चुपचाप नहीं रह सकते। और दूसरी बात है अधीनता। सारे लोगों ने जो कुछ भी अपने पास था बिक्री किया और प्रेरितों के शरण में लाके रख दिया, और प्रेरित बांट दिया करते थे। इसलिए आज हमें एकत्व की बहुत ही ज़रूरत है मंडली में। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सका,
तो वो मंडली हमेशा एक ही गाना गा के भी, एक ही खाना खा के भी, क्रिसमस में, ईस्टर संडे में, फिर भी मंडली में एकत्व नहीं आ सकता है, प्यार नहीं आ सकता है। अपना अपना मर्जी में चलो सेवा आया, उसके बाद में कोई किसी के साथ में संपर्क में नहीं, है ना, संपर्क में नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ मंडली में ही संपर्क में रहते हैं। हमारा एक तो सिर्फ चर्च में दिखाई देता है। चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, उसके बाद में कौन कैसा है, कौन कैसा जी रहा है, कहाँ है, क्या कर रहा है, कहाँ गया है, विश्वासी सप्ताह दिन अस्पताल में जाके बैठ के आया, पता ही नहीं, है ना, हाँ हॉस्पिटल में था। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे बीच में एकत्व नहीं है, पता नहीं होता है। एक ही चर्च में है, एक ही चर्च में हम लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं, यहाँ से जाते हैं, बस अपने ही में, अपना दुनिया में ही वो लोग खोए रहते हैं, अपना घर, अपना व्यापार, अपना पैसा, अपना परिवार, बस वही। लेकिन हम लोग यही नहीं भूलना है, हम लोग एक मंडली का एक सदस्य है, एक फैमिली है हम लोग। फैमिली होने के कारण मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि हमारा जो है आदान प्रदान, आवत जावत होती रहनी चाहिए। क्रिसमस में एक हो जाते हैं, रेली में एक हो जाते हैं, संडे में एक हो जाते हैं, प्रभु भोज भी अभी एक ही बर्तन से हम लोग खाएंगे, सब कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ से जाने के बाद में हम लोग बिल्कुल, हमारा संपर्क ही टूट जाता है, पता नहीं चलता सप्ताह भर क्या हुआ उसका, पता नहीं सप्ताह भर कहाँ है। लेकिन जिस दिन आपके ऊपर में पवित्र आत्मा का आना होगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की भरपूरी, उसकी अगुवाई में आप चलने के लिए शुरू करेगा, तब आपके मन में ये भावना आएगी, चलो दूसरा क्या कर रहा है, कैसा जी रहा है, कैसा खा रहा है, कैसा चल रहा है। तब ये चिंता एक सदस्य का, एक विश्वासी के मन में दूसरे के लिए आ सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आरंभिक मंडली से हम सभी को सीखने की ज़रूरत है। हालेलुया। एक मन एक चित्त होने की आवश्यकता है। तो एकत्व आने के लिए, मंडली एक होने के लिए ये सब जरूरी है। ऐसा मत रहिए, खोए खोए से मत रहिए, यहाँ से चला गया उसके बाद में चलो भाई अपना दुनिया में, नहीं। हम लोग एक फैमिली है, एक परिवार है। जिस प्रकार ये लोग अपने घर को बिक्री कर दे, ये लोग अपना घर को बिक्री करके, अपना ज़मीन को बिक्री करके दूसरों की सहायता में लगाया, हमको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का एकत्व, एक दूसरे के प्रति ऐसा वास्ता होना चाहिए। घर में सिर्फ नहीं रह के क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, कैसा चल रहा है। आज फलना परिवार नहीं आया, फलना बहन नहीं आया, फलना भाई नहीं आया, क्या हुआ होगा? कुछ बीमार हुआ होगा, कहीं चला गया है। कभी कभी इस प्रकार से करने से क्या होगा, समझ में आएगा कि हाँ उसको मेरा वास्ता है, उसको मेरा चिंता है। तो इस प्रकार से मंडली में एकत्व आता है। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसे ही एकत्व हमें बने रहना है। अगर फूट हो जाए तो हमारा मंडली, हमारा राज्य, हमारा देश खड़ा नहीं रह पाएगा। सो परमेश्वर आज के इस छोटे से वचन में हम सभी को आशीष दे। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे।